Hello everyone, I am your friend, your teacher Lakshmi Bhardwaj. Welcome to you all on my channel Learn Physics by Lakshmi Bhardwaj. In the previous video, we have learnt the use of dimensional analysis, that is, checking the correctness of any physical equation or formulae. Today we will learn how to derive any physical equation or formula if we know the factors on which physical quantity depends. So before starting the video, if you like this video after watching, then press on like button, share this video and subscribe this channel by pressing on bell icon. So let us start. तो किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। होमो का मतलब होता है सेम। अब सेम यहाँ पे क्या होंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होंगे किसी भी फिजिकल इक्वेशन के। ठीक है, फिजिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, मान लो फोर्स है, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक फिजिकल इक्वेशन बन जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन की दोनों साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड रूल है वो क्या बताता है? अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जितनी भी टर्म्स हैं और जो राइट हैंड साइड है उसमें जितनी भी टर्म्स हैं, हर टर्म्स के क्या होंगे? डायमेंशन सेम होने चाहिए। इट स्टेट्स द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम टी। कोई भी एक पार्टिकल है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v से, और कितने टाइम में? स्मॉल टाइम t में। ठीक है, तो एक फिजिकल इक्वेशन दे रखी है हमें, क्या है? कैपिटल V इज इक्वल टू के टी प्लस ए अपॉन टी प्लस बी। ठीक है, अब हम इसमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है ए का। अब ए और बी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमें कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे और इसको निकालेंगे। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, v इज इक्वल टू के टी प्लस ए अपॉन टी प्लस बी है ना। तो हमने क्या पढ़ा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके डायमेंशन और जो राइट हैंड साइड है उसमें जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास v है तो उसके डायमेंशन किसके इक्वल होने चाहिए? जो राइट हैंड साइड में हमारे पास टू टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म कौन सी है? के टी, और सेकंड टर्म कौन सी है? a अपॉन टी प्लस बी। टर्म्स क्या होती हैं? मल्टीप्लाई से सेपरेट नहीं होती कि है ना दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हैं, दैट टर्म्स, नो, दैट इज ओनली वन टर्म। अलग अलग टर्म क्या होती हैं? जब कोई भी क्वांटिटी किसी भी प्लस या माइनस के सिंबल से सेपरेट हो, वो अलग अलग टर्म्स कही जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? v किसके इक्वल होगा? के टी के बी, और किसके इक्वल होगा? a अपॉन टी प्लस बी है, इसके भी इक्वल होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसके डायमेंशन और जो राइट हैंड साइड में उसके डायमेंशन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, v को किसके इक्वल पुट कर देंगे? हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, और a कौन सी टर्म में है? राइट हैंड साइड में a अपॉन टी प्लस बी ना, इसलिए v को किसके इक्वल पुट कर देंगे हम? a अपॉन टी प्लस बी। क्लियर है? अब देखो, अब क्या करेंगे, हमें तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओनली। तो ये जो a अपॉन टी प्लस बी है, टी प्लस बी को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो v के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि a के अपॉन में था ये। अब देखो a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? क्लोज्ड ब्रैकेट v इंटू क्लोज्ड ब्रैकेट t प्लस बी। अब v क्या है? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है। एक क्या होता है वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला? l t रेज टू पावर -1। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला करवा रखे हैं। क्लियर? तो v का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? l t रेज टू पावर -1 क्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके इनटू में क्या है? t प्लस बी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि इसका क्या लें डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो t प्लस बी है, t क्या है? स्मॉल t क्या है? टाइम है ये। लेकिन अब आप कहोगे b और रह गया स्मॉल b। तो देखो कोई भी एक वेरिएबल है, अगर उसमें हम कुछ भी सबट्रैक्ट या ऐड कर देते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का तो कोई डायमेंशन नहीं होता। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहे। मान लो
2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे इनके कोई डायमेंशन थोड़ी ना होते हैं। तो इसलिए जो t प्लस बी है इसकी ओवरऑल जो डायमेंशन आने चाहिए वो टाइम के आने चाहिए। इसलिए जो t प्लस बी है इसके डायमेंशन, या आप ये कह सकते हो जो b है उसके डायमेंशन भी टाइम के ही आएंगे। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे हमने t प्लस बी, ये जो क्वांटिटी है पूरी, ये जो टर्म है, इसका जो डायमेंशन हमने क्या लिख दिए, कैपिटल T। क्लियर? अब देखो L t रेज टू पावर -1 इंटू कैपिटल T, तो t रेज टू पावर -1 से t रेज टू पावर +1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट क्या आ गया, कैपिटल L क्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो A के जो डायमेंशन है वो हमारे पास किसके आ गए, लेंथ के, यानी कैपिटल L आ गया, और हमें यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन इज टू फाइंड डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन फिजिकल इक्वेशन। अब हमें क्या दे रखी है, एक अलग फिजिकल इक्वेशन दे रखी है। क्या है इसमें, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। P क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, A क्या है, A और B क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, V क्या है, वॉल्यूम, और R क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। क्लियर है? अब हम यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं यानी A और B, इनके डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उनमें जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशन क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो होंगी ही होंगी। लेकिन जो एक ही साइड में, मान लो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एक ही साइड में जो अलग अलग टर्म्स होंगी ना, उनके भी आपस में डायमेंशन क्या होंगे, सेम ही होंगे। अब देखो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी। अब यहाँ पे टर्म्स कौन कौन सी होंगी, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। अब P और a बाई वी स्क्वायर किससे सेपरेट है, प्लस के सिंबल से ना, तो यहाँ पे टू टर्म्स हमारे पास P और a बाई वी स्क्वायर। और हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या पढ़ा था कि जो अलग अलग टर्म्स होंगी एक ही साइड में, उनके भी डायमेंशन क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। हमें तो यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। क्लियर है? तो इसलिए हम किसको किसके इक्वल रखेंगे, प्रेशर को किसके इक्वल रखेंगे, जो a बाई वी स्क्वायर है उसके डायमेंशन के। यानी क्या कह सकते हैं सिंपली हम, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर। अब प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है? फोर्स का क्या होता है, mLT-2 डायमेंशन फॉर्मूला, और एरिया का क्या होता है, L स्क्वायर। क्लियर? यानी mLT-2 अपॉन L स्क्वायर। जब L स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, mL रेज टू पावर -1 T रेज टू पावर -2 क्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया प्रेशर का। अब राइट हैंड साइड में किसका डायमेंशन चाहिए, a बाई वी स्क्वायर। अब a तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। अपॉन में क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमें पता है, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी तीनों एक तरह से डिस्टेंस ही हैं, तो इनके जो डायमेंशन हो किसके होने चाहिए, लेंथ के ही होने चाहिए, यानी L इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब हो जाएगा, और ये वी स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें a की निकालनी है ना, तो a को राइट हैंड साइड में ही रहने देते हैं। तो ये जो L क्यूब का होल स्क्वायर है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, mL रेज टू पावर -1 T रेज टू पावर -2 इंटू L रेज टू पावर 6। क्लियर? जब हम इनको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a का डायमेंशनल फॉर्मूला mL रेज टू पावर 5 और T रेज टू पावर -2। क्लियर है? ऐसे ही हम b का फाइंड आउट कर लेंगे। अब b का फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे v और b, लेफ्ट हैंड साइड में v और b अलग अलग टर्म्स हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर एक ही साइड में जितनी भी टर्म्स होंगी ना उनके डायमेंशन भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो सेम होंगे तो यानी v का डायमेंशन हम किसके इक्वल रख सकते हैं, b के डायमेंशन के। तो हमने रख दिया क्या, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। v क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, L क्यूब। तो जो b का डायमेंशन होगा वो L क्यूब हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, a बाई बी फाइंड आउट करना था। ठीक है? क्या फाइंड आउट करना था हमें, a बाई बी। तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो a बाई बी क्या आ जाएगा हमारे पास, mL रेज टू पावर 5 T रेज टू पावर -2 a का था, अपॉन में b का क्या था, L क्यूब। तो L 5 से L क्यूब कैंसिल आउट होके L रेज टू पावर 2 रह जाएगा ऊपर।
तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, a बाई बी एम एल रेज टू पावर 2 टी रेज टू पावर -2 क्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट।